अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवाहिद बिल अज़मति वल जलालिल मुतक़द्दिस बिल हुस्न वल जमाल हुवल्लज़ी खालिक़ु लिजमीइ शैइ वल मफ़ातिहु दहर फ़ी यदिही फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसि वल जान सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हूँ दिल में इश्क़े साक़िए कौसर लिए हुए, हूँ दिल में इश्क़े साक़िए कौसर लिए हुए, आँखों में फिर रहा हूँ मैं सागर लिए हुए। हूँ दिल में इश्क़े साक़िए कौसर लिए हुए, आँखों में फिर रहा हूँ मैं सागर लिए हुए। छानू जहाँ की खाक या रसूल अल्लाह आपकी तलाश में, छानू जहाँ की खाक या रसूल अल्लाह आपकी तलाश में, ये आरजू फिरे मुझे दर दर लिए हुए। छानू जहाँ की खाक या रसूल अल्लाह आपकी तलाश में, ये आरजू फिरे मुझे दर दर लिए हुए। सिद्दीक यारे गार की किस्मत तो देखिए, सिद्दीक यारे गार की किस्मत तो देखिए। पहलू में है आज तक पैगंबर लिए हुए, पहलू में है आज तक पैगंबर लिए हुए। काबे में शौक से चलकर पढ़ो आज़ा, काबे में शौक से चलकर पढ़ो आज़ा। फारूक हैं हिमायत दावर लिए हुए, फारूक हैं हिमायत दावर लिए हुए। और खुर्शीद हश्र जिसके मुकाबिल ना आ सके, खुर्शीद हश्र जिसके मुकाबिल ना आ सके, उस्मान हैं वो रुखे रोशन लिए हुए। कर लो किसी की कुव्वते बाजू का इम्तिहा, कर लो किसी की कुव्वते बाजू का इम्तिहा। हैदर हैं हाथ में दरे खैबर लिए हुए, हैदर हैं हाथ में दरे खैबर लिए हुए। और जिनको निकाला था मस्जिद नबी से नबी ने, जिनको निकाला था मस्जिद नबी से नबी ने, वो फिर रहे हैं आज तक बिस्तर लिए हुए, वो फिर रहे हैं आज तक बिस्तर लिए हुए। हूँ दिल में इश्क़े साक़िए कौसर लिए हुए, आंखों में फिर रहा हूँ सागर लिए हुए। आज की ये अजीमुशान पुरनूर महफिल मुबारिका, जिसमें मेरी भी शिरकत हादसाती सही पर खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला हम सब का शरीक होना कबूल फरमाए। ये उलमाए किराम बैठे हैं, आपके इस जलसे के जो ऑर्गेनाइजर हजरात हैं, मैं उनको दिल की अमी गहराइयों से मुबारक और दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह की महफिल के क़याम की हमें तौफीक अता फरमाता रहे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया और उससे पहले अपना दुरूद भेजना जिक्र किया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम भी सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, उन पर दुरूद भेजो और कसरत से सलाम भेजो। अब अल्लाह का दुरूद भेजना ये नहीं है जो मेरा और आपका है। हम क्या दुरूद भेजते हैं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ए अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा, दुरूद नाजिल फरमा, ठंडकें नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम ये दुआ करते हैं। तो अब
अल्लाह दुआ किससे करेगा? दुआ तो मखसूस इबादत है ही अल्लाह के लिए। दुआ किससे की जाती है? अल्लाह से की जाती है। तो अल्लाह का दुरूद भेजना ये नहीं है जिस तरह आप दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह दुरूद भेजता इस तरह, बल्कि अल्लाह का दुरूद भेजना इत्तिसाल रहमत है। इत्तिसाल का मतलब होता है मिला हुआ, यानी अल्लाह हमा वक्त अपनी रहमत नबी पर मुत्तसिल बरसाता रहता है। तो रब का दुरूद भेजना इत्तिसाल रहमत है। मलाइका का दुरूद भेजना रसूलुल्लाह की सना है या हुजूर के लिए इस्तिगफार है, और उम्मती का दुरूद भेजना दुआ है। अब हमें क्यों बार बार कहा गया दुरूद भेजो? और रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, जो शख्स एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। आखिर क्यों? हुजूर क्यों चाहते हैं कि मुझ पर दुरूद पढ़ा जाए? रब क्यों चाहता है मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा जाए? अरे याद रखे, मैं और आप दुरूद पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह का कोई फेल इनकता वाला नहीं है, अल्लाह का कोई फेल हादिस नहीं है तख्लीके नूरे मोहम्मदी से अब तक, बल्कि तख्लीके नूरे मोहम्मदी से पहले इल्मे इलाही कदीम है। और जब से ज़ाते मुस्तफ़ा इल्मे इलाही में है, यानी अज़ल से, तब से रब दुरूद भेजता है मुस्तफ़ा पर। तो रब का इत्तिसाल रहमत तब से मुस्तफ़ा पर है। तो फिर जिस पर इत्तिसाल रहमत था, इत्तिसाल रहमत है, इत्तिसाल रहमत रहेगा, गैर महदूद रहेगा, गैर मुतनाही रहेगा, क्योंकि वो ज़ात गैर महदूद है, वो ज़ात गैर मुतनाही है, उसकी कोई हद नहीं है। तो फिर समझ यूं लो कि रब का फेल भी कदीम है, वो हादिस नहीं है। तो रब की रहमतों का इत्तिसाल नबी पर है। खुद रब फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से ज्यादा बेहतर है, आने वाला वक्त पहले वक्त से ज्यादा बेहतर है। हर आन तेरी शानें बढ़ती है, तेरी अजमतें बढ़ती है, तेरे मकाम में रिफात आती है, तू मेरी बारगाह में और बुलंद होता है। अब कोई पूछे कि ये बुलंदी की इंतहा क्या है, तो ये याद रखे, जिस तरह रब्बे जुल जलाल की जात की कोई इंतहा नहीं है, इसी तरह उसकी बारगाह की अजमतों की कोई इंतहा नहीं है। वो जिसको जितना मर्जी नवाज दे, कोई भी सारी नवाजिशों के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला की जात का मिसल नहीं हो सकता, उसका हमसर नहीं हो सकता। वो यक्ता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेऐब है। मगर अल्लाह भी चाहता है, ए मोमिनो तुम नबी पर दुरूद पढ़ो, और अल्लाह के रसूल भी फरमाते हैं तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो। आखिर क्यों ये हुक्म दिया जाता है? फरमाया इसलिए नबी की जात वो है जिससे रब की रहमत मिली हुई है, हमा वक्त छमाछम रहमतें बरसती है, और जो दुरूद पढ़ेगा रब की रहमत का इत्तिसाल नबी से है, और दुरूद पढ़ने वाले का इत्तिसाल भी नबी से हो जाएगा। तो गोया जो दुरूद पढ़ेगा वो नबी के जरिए से खुदा की रहमतों में आ जाएगा। तो दुरूद पढ़ने वाला किसकी रहमतों में आ जाएगा? अल्लाह की रहमतों के साए में आ जाएगा। अब आप कहें कि अल्लाह की रहमतों को तलाश करने का कोई और जरिया भी तो होगा, रसूलुल्लाह ही के जरिए से क्यों? तो ये याद रखे, अल्लाह ताला की रहमतों के हुसूल के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ख्वेशरा बा मुस्तफा रसा के दीन हमा उस्त गरबाउना रसीदी हमा अबुल अबीस्त, अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दर तक पहुंचा दे, दीन सारे का सारा यही है। और अगर तू हुजूर तक नहीं पहुंचा तो फिर तू सारा दीन सीख भी ले, फिर अबू लहबी से आगे तो नहीं बढ़ा। इसलिए कि दीन की असल रसूलुल्लाह तक पहुंचना है।
एक बार मोहब्बत से पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।